हैदराबाद लिए चलते हैं, हमारे साथ केजे श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं। केजे, सबसे हॉट सीट्स में से ये दूसरी सीट कन्नौज के बाद हैदराबाद सीट, कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जरा आप बताइए वहां पर माहौल क्या है? यहाँ पर अब वोटिंग तो शुरू हो चुकी है क्योंकि पूरे तेलंगाना में 17 सीट है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी की नजर है तो हैदराबाद सीट पर है, क्योंकि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ 40 साल से है, जिसे इस बार माधवी लता के रूप में फायर ब्रांड बीजेपी नेता चुनौती दे रही हैं। सबसे एक चिंता की बात यह है कि हैदराबाद में यदि साल 2019 की बात की जाए, उससे पहले 14 के चुनाव की बात की जाए, तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा कभी गया ही नहीं। तो ये कम परसेंटेज जो वोटिंग का है वो शायद लोगों के लिए परेशानी की बात है। और जहां तक लोगों की है, मैं आपसे कुछ मतदाताओं से बात कराता हूं कि ये मतदाता क्या सोचते हैं अपने इलाके के विकास को, डेवलपमेंट को लेकर, किस तरह की उम्मीदें ये लोग करते हैं। आप वोट दे दिया आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं दिया। हम लोग आपको दिमाग में क्या चलता है जब आप वोट देते हैं, मतलब किस तरह का इशू देश के डेवलपमेंट के लिए चलता है, जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट है उसके लिए हम वोट देना चाह रहे हैं बस। अच्छे सरकार के लिए। 10 साल में कुछ काम वाम हुआ है? नहीं बहुत डेवलपमेंट हुआ, 100% बहुत डेवलपमेंट हुआ। अच्छा सरकार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ और दूसरे लोगों से और भी बातचीत कराता हूँ। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये पोलिंग सेंटर है, यहीं पे असदुद्दीन ओवैसी वोट डालने आने वाले हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, अभी कुछ ही सेकंड में, कुछ ही देर में वे यहाँ पर आने वाले भी हैं, इसकी तैयारी हो गई है। और खास बात है, जब भी ओवैसी यहाँ पर वोट डालने आते हैं बाइक में बैठ के आते हैं, उसके बाद पूरे बाइक में पूरे मतदान के वक्त वे यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं लोगों के बीच में। और वोट डाला आपने? डाल दिया साहब, डाल दिया। क्या दिमाग में चल रहा था वोट डालते हुए? बस एक ही है, हम पतंग डालना चाहते हैं बस। अच्छा ये बताओ कि इस बार पतंग को काटने के लिए कोई दूसरे को भी भेजा है? ओवैसी साहब का निशान है चुनाव का। नहीं कोई आए भी तो हमारे एसएस साहब कोई, उसके सिवा कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। या कुछ कामकाज हुआ है? क्योंकि 40 साल से लगातार बहुत कुछ काम हुआ हमारे लिए, तो बहुत कुछ हुआ। चलो ठीक है, ये देखिए तो अब ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी कुछ ही देर में यहाँ पर आपके सामने पहुंचने वाले हैं। वोट डाल दिया आप लोगों ने? नहीं डाले, अब डालना है यहाँ। तो क्या सोच के वोट डालेंगे जब भी डालेंगे? ठीक है, ये देखिए ये हैदराबाद का एक नजारा है। तो ये आ गए, ये असदुद्दीन ओवैसी आ चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर अब अपना वोट डालने जा रहे हैं। और खास बात है कि हमेशा की तरह उनके परिवार के लोग भी उनके साथ हैं जो वोट डालने यहाँ पर आए हैं। और वोट डालने के बाद ये खुद बताएंगे कि किस तरह का यहाँ पर चुनावी माहौल है और किस तरह से है। वोट डालने से पहले शायद ये बात नहीं करते हैं, इन्होंने बोल दिया कि मैं वोट डालने के बाद, ये उनके पूरे परिवार के लोगों के साथ यहाँ पर वोट डालना है। तो नेताओं का वोट डालने का सिलसिला जारी है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इस बार ये जो चुनाव है तेलंगाना का 17 सीटों पर, जो यहाँ का बीआरएस है, तेलंगाना भारत राष्ट्रीय पार्टी यानी कि केसीआर की पार्टी, उसके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि जब तेलंगाना बना था तो सत्ता में आए थे, 10 साल सत्ता में रहे। खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई, तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। So how do you think the elections been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country. And the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. So would you say this is a tough fight for you? 1984 से MIM के पास ये सीट है. Do you think that this will be a tough fight for you? That everything has changed?
देखिए इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। यू हैव टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट। इलेक्शन इज इलेक्शन। You know, you don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done, and which has always helped us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. Any message for Prime Minister Modi? Any message for Prime Minister Modi? Sir, BJP says they're going to remove 4% quota. That's their main focus here in Hyderabad. Any message for the BJP and Prime Minister? The message would be, people would be, people who do not agree with the BJP's ideology, people who do not agree. असदुद्दीन ओवैसी के लिए दरअसल ये चुनाव जीतने मात्र का चुनाव नहीं है कि जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। ये चुनाव उनके लिए अब ये हो चुका है कितने बड़े अंतर से वो जीत दर्ज करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, इसका प्रदेश व्यापी और देशव्यापी असर असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार विस्तार करना चाहते हैं उस लिहाज से पड़ेगा। तो बड़ी खबर असदुद्दीन